गंडा सिंह में जो सैलाब आया हुआ है, हद निगाह हमें पानी नजर आता है। हर तरफ ये इलाके सारे पानी में डूबे हुए हैं। ये लोग सारे पानी के अंदर घिरे हुए हैं, ये कहीं नहीं जा सकते, बगैर कश्तियों के तक इमदाद भी नहीं पहुंच सकती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बस्ती के लिए और दीगर बस्तियों के लिए सामान लाए हैं और इन खानदानों तक पहुंचा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके या जॉब करके अपने जो पैसे होते हैं उसको किसी जगह के अपने बच्चों को छत मिल जाए, साया मिल जाए, और इन्होंने इस पे लगा दिया। और जब ये फ्लड आया है तो इसके नतीजे में सबके घरों में पानी आ गया और इनके पास कोई जगह नहीं थी, इनका सामान तबाह हो गया। अब ये अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? अल खिदमत फाउंडेशन इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक खेमा बस्ती बना दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी तंजीम भी मौजूद है जो किसी हुकूमत या सियासत से वाबस्ता नहीं, मगर लाखों गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तंजीम की बुनियाद कैसे रखी गई, ये किन मुश्किलात से गुजरी और अब तक कौन कौन सी बड़ी खिदमात अंजाम दे चुकी है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि खिदमत हल्क सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक अमली जद्दोजहद है। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन की बुनियाद 1990 में रखी गई। चंद मुखलस अफराद ने यह तय किया कि वो सियासत या शोहरत के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि इंसानियत की खिदमत को अपना मकसद बनाएंगे। यही वजह है कि ये तंजीम एक गैर सियासी और गैर मुनाफा बख्श अदारा बनी, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में कायम हुआ और आज ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसके हजारों रजाकार हैं जो बगैर किसी तनहा के लोगों की मदद करते हैं। इसके मौजूदा सदर प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान हैं और इससे पहले भी कई शख्सियात इस तंजीम को आगे बढ़ाती रही। नाजरीन, अब आइए देखते हैं कि अल खिदमत ने असल में क्या क्या काम किए। सबसे पहला शोबा है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कुदरती आफात के वक्त मदद फराहम करना। नाजरीन, आपको याद होगा 2010 का तबाहकुन सैलाब या फिर थर की खुश्क साली। इन मुश्किल वक्तों में सबसे पहले अल खिदमत के रजाकार वहां पहुंचे, मुतासरीन को खुराक, खेमे, अद्वियात और रहाइश फराहम की। यही नहीं बल्कि आज भी जब कहीं आफत आती है तो अल खिदमत का झंडा वहां सबसे पहले नजर आता है। सेहत के मैदान में भी अल खिदमत ने शानदार काम किए हैं। मोबाइल डिस्पेंसरीज, मेडिकल कैंप्स, अस्पताल और माँ बच्चा सेहत मराकज़, लाखों गरीब और मुस्तहिकम मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाइयाँ दी जाती हैं। नाजरीन, आप सोच सकते हैं कि ये सब कितनी बड़ी खिदमत है। जब एक मरीज को बगैर पैसों के दवा मिल जाए तो वो कितना दुआएं देता होगा। नाजरीन, ये 3 बच्चों के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इनकी जिंदगी कितना मुश्किल हो जाती है। अल खिदमत ने इनके लिए आगोश होम्स कायम किए हैं, जहां ये 3 बच्चों को रहाइश, तलीम और एक महफूज मुस्तकबिल दिया जाता है। साथ ही तलीमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिनसे हजारों तलबा अपनी तलीम मुकम्मल कर रहे हैं। पानी की कमी भी पाकिस्तान का बड़ा मसला है। इसके लिए अल खिदमत ने हैंड पंप्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर सप्लाई स्कीमें लगाई हैं, ताकि लोगों को साफ पानी मुहैया हो सके। इसके साथ ही माशी खुद कफालत के लिए माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, ताकि गरीब खानदान अपना कारोबार शुरू कर सकें। और नाजरीन, सबसे दिलचस्प और जदीद मंसूबा है बनो काबिल प्रोग्राम, जिसके जरिए नौजवानों को IT और जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अल खिदमत सिर्फ रिलीफ नहीं देती बल्कि आने वाली नस्ल को भी मजबूत बना रही है। नाजरीन, ये सब सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो किसी भी हुकूमत पर बोझ डाले बगैर अपने वसाइल और आप जैसी आवाम के तामन से मुल्क भर में खिदमत हल्क अंजाम दे रही है। जापान समेत कई गैर मुल्की अदारे भी इसके साथ तावन कर चुके हैं और आज लाखों अफराद बराह रास्त या बिला वास्ता अल खिदमत के मंसूबों से फायदा उठा रहे हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि नाजरीन, अल खिदमत सिर्फ एक अदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है, जो हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो थोड़े वसाइल से भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपको अल खिदमत का कौन सा काम सबसे ज्यादा मुतासर कुन लगा। कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।